नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया और ये जो अपडेट है आप सबको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे आप सभी देखिएगा कि कोर्ट का बड़ा फैसला और अभ्यर्थियों की जीत है। अब पक्का चयन कटअप पर, यानी कि कटअप के अगर पार जा रहा है आपका तो सिलेक्शन पक्का। डीवी वालों के लिए राहत। आखिर क्या बात है और नया नोटिस जारी कर दिया। आखिर किस चीज को लेकर के ये सारी चीजें हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट में सारी जानकारी के लाया हूँ। देखिएगा, सहायक आचार्य भर्ती पूरा बैकग्राउंड अगर हम समझे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जो आपका लंबे समय से आपका विवादों में ही रहा है। मुख्य विवाद अगर बात करें, कटअप का जो निर्धारण है वहां पे कई सारे लोग आरोप भी लगा रहे कि गलत तरीके से सारी चीजें किया गया जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बात तो सही भी है ना। अब डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इशू, आपका फिजिकल और कॉमर्स कैंडिडेट का जो मामला है, इन सभी मुद्दों को लेकर के कैंडिडेट्स ने कोर्ट में याचिका डाल दी है। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि आज की जो सुनवाई का जो असली सच है, आपको पता है कि आज का जो सुनवाई, आज काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे और उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, आज की सुनवाई में जो संकेत मिले उसका मतलब कि कोर्ट का जो रुख है वो सख्त है, यानी कि मेरिट आधारित चयन को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर। जिनका स्कोर कार्ड कटअप से ऊपर है, जो भी कैंडिडेट है उनका स्कोर कार्ड जो है आपका कटअप से ऊपर है, समझ रहे, कटअप से ऊपर है, तो उन्हें रिजल्ट देना होगा। समझ रहे, उन्हें रिजल्ट देना होगा। और डीबी हो चुका है, उनका केस और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है को बाहर नहीं रखने की पक्ष में बातें निकल करके आ रही है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको बाहर नहीं रखा जाएगा। समझ रहे ना। चलिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो महत्व है ये भी जान लीजिए आप लोग। पता है आपको कि डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले कैंडिडेट सबसे सेफ स्थिति में माने जा रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा सेफ स्थिति में माने जा रहे हैं। उन्हें पहले ही अपनी योग्यता, मतलब कि जो लोग डीवी करवा चुके हैं ना, उन्होंने पहले ही योग्यता सिद्ध कर दी, यानी कि साबित कर दी। अब सिर्फ रिजल्ट मतलब कि रोकना कोई लॉजिक नहीं होता है ना। अब जो आपका सिर्फ रिजल्ट को रोकना, वैसा कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा है ना। ये जानबूझकर थोड़ा सा मामला को और लंबा खींचा जा सके ताकि आपको पेमेंट देना। जैसे क्या हुआ एक महीने में, जैसे कि अब देखिए, मान लीजिए कि 1,000 कैंडिडेट को और ऐड कर दिया, आप 50,000 ही ऐड कर लीजिए। आप देखिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चाहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचे। नियुक्ति तो देना ही है लेकिन लंबा खींच करके देंगे, है ना। चलिए, इसीलिए डीवी प्लस कटऑफ से ऊपर यानी कि सिलेक्शन के बहुत ही मतलब कि ज्यादा चांस है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। कटऑफ का जो रोल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कटऑफ का रोल देखिएगा, केस का सबसे बड़ा जो फैक्टर यही कटऑफ वाला, समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर आपका जो मार्क्स है, यानी आपका मार्क्स कटऑफ से ज्यादा है तो आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर आपका जो मार्क्स है वो कटऑफ से ज्यादा है, समझ रहे क्या है, कटऑफ से ज्यादा है, तो आपका रिजल्ट आ सकता है और कोर्ट का आदेश आपके फेवर में भी आ सकता है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर कम है, मान लेते हैं कि अगर हमारा कम, मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग को कम भी होगा, तो अभी रिजल्ट मुश्किल समझ लीजिए, समझ रहे। लेकिन भविष्य में कटअप रिवाइज हो सकता है, तो कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन मिल सकता है, समझ रहे। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीएसएससी ऑफिस में जाने की बात कितनी सही है। बहुत सारे कैंडिडेट जा भी रहे, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जा रहे। आपके मन में सवाल होगा कि हम जाए या नहीं जाए, लगातार आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिनका मतलब कि मैंने अभी जिस तरीके से पिछला जो स्क्रिप्ट अभी मैंने आपको बताया, ये जो स्क्रिप्ट है इसमें मैंने आपको बताया कि जीएसएससी ऑफिस में जाकर के आवेदन देना, समझ रहे। पिछला वीडियो में आपको मैंने बताया था, समझ रहे। पिछला वीडियो में भी, कल का वीडियो में भी आपको मैंने बताया था। तो वहां पे भी देखिएगा कि मतलब कि आपके जो स्क्रिप्ट, यानी कि हमारा जो ये वीडियो का सेक्शन है, समझ रहे, इसमें मैंने आपको बताया पिछला वीडियो का जो स्क्रिप्ट था, यानी कि जो आपका वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी आपको मैंने बताया था, है ना। जीएसएससी ऑफिस में जाकर के आवेदन देना, यानी कि रियलिस्टिक व्यू, यानी कि यह सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह जो आपका मदद कर सकता है, समझ रहे।
ये आपका सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, मतलब सब क्यों जाएंगे, जिनका अच्छा है वो जाएंगे, जिनका नंबर जा रहा है ऊपर वो जाएंगे, लेकिन यह आपका मदद कर सकता है, समझ, जो जो लोग जाएंगे मतलब कि जिनका ऊपर जा रहा है कट ऑफ, है ना। चलिए, और अगर आपका केस पेंडिंग है तो डीबी के बाद आपका रिजल्ट नहीं आया, समझ रहे हैं, आपका केस जो आपका पेंडिंग है या आपका डीबी के बाद आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अब मन में सवाल बन रहा होगा आप क्या कीजिएगा। तो देखिए, अब जो आपको एप्लीकेशन मतलब सबमिट करना होगा, समझ रहे हैं, आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर लेने, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपका इम्पैक्ट, देखिए इस सुनवाई में मतलब इस सुनवाई का जो असर है सभी पर पड़ेगा, समझ रहे, ये जो सुनवाई है इसका जो असर आपका सभी पर पड़ेगा, यानी मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस और मतलब एसएसटी वाले लैंग्वेज 1 to 5 यानी कि आपका प्राइमरी, 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी, यानी सभी पर आपका प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे ना। चलिए आगे बात करते हैं कि यानी कि पूरा भर्ती प्रोसेस ही आपका एक प्रभावित होगा, सिर्फ एक विषय नहीं, समझ रहे। चलिए जेटेट पर भी पूरा मामला समझिए, आपको पता है कि जेटेट अभी मार्च में हो जाना चाहिए, बट मैंने आपको पिछला बार भी बताया था कि अभी संभावनाएं कम है, क्योंकि अभी तक फॉर्म ही फिलअप नहीं करवाया गया, तो होगा कैसे, कि ये चाह रही है कि और लंबा खिंचा रखे, है ना। सरकार चाहती ही नहीं, सरकार चाहे तो कल आपका एग्जाम लेगी, लेकिन नहीं चाहती, समझ रहे, बट घबराइए नहीं, होगा, बहुत जल्द होने वाला। तो जेडेड सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि यह टीचर बनने का गेटवे है, समझ रहे, मतलब कि रास्ता है, बिना जेटेड के आप सरकारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, समझ रहे, झारखंड के लिए। और सीटेट करते हैं मतलब वो भी एक पात्रता परीक्षा ही है, तो सीटेट और जेटेड दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, झारखंड के लिए जेटेड इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल के लिए सीटेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जेटेड क्यों रुका हुआ है ना, रिजल्ट रियल आपका रीजन क्या है ये भी जान लीजिए। तो आपको पता होगा कि 2016 के बाद परीक्षा नहीं हुई, और 2019 में नियम बदले, 2022 में भी फिर बदला हुआ, 2024 में प्रक्रिया शुरू होकर के आपका रुक गई, है ना, 2024 में आपका प्रक्रिया शुरू हुई, फिर आपका रुक गई, कारण नियमावली यानी कि रूल क्लियर नहीं था, रूल को जानबूझ के फंसाए, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग एक नियम नहीं बना पा रहे, एक नियमावली नहीं बना पा रहे, यानी कि इसका मतलब कि ये लोग बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं, समझ रहे हैं? मामला इस तरीके से खींचते हैं, इस तरीके से बनाते हैं ताकि छात्र कोर्ट कचहरी जाए, फिर मामला लंबा खींचा जाए, समझ रहे। तो ये एक सोची समझी रणनीति, सांप भी मारो और लाठी भी ना टूटे, समझ रहे। चलिए आगे आप बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विभागों में तालमेल नहीं है, कार्मिक वित्त भी सभी में रहता है, लेकिन ये लोग जानबूझ कर करते हैं। अब क्या बदल गया है, तो देखिए अब नियमावली में 3 विभाग में से विभाग से पास यानी कि कैबिनेट में भेजी गई, और कोर्ट का दबाव भी है, इसलिए आप परीक्षा होना लगभग तय माना जा रहा है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि रियलिस्टिक आपका टाइमलाइन अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि मार्च के अंत में फॉर्म प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, बट अब 26 तारीख तक आपका, 26 तारीख को आपका रामनवमी, 26-27 हजारीबाग में तो वही 28 तक भी रहता है। तो आप देखिए दो, मतलब कि दूसरा आपका अप्रैल के मतलब करेक्शन वगैरह मिलेगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अब मार्च में अंत में स्टार्ट होगा, अप्रैल में सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, समझ रहे, उसी में आपका अप्रैल में आपका करेक्शन का अपडेट दिया जाएगा, मई में आपका एडमिट कार्ड वगैरह बताई जा रही है, और जून में आपका एग्जाम। देखिए हो सकता है, अब इसमें क्या होगा अब जेएसएससी ही जाने, और जेएसएससी ने एग्जैक्ट तो करवाते ना, जेटेट में गड़बड़ा दिया, चलिए कोई दिक्कत है। तो अब देखिए आयोग क्या करती है, डिले हो सकता है लेकिन प्रक्रिया अब जरूर आगे बढ़ेगी, अब रुकेगी नहीं, समझ रहे। चलिए अगला आपके सामने कि फ्री रूल आप सभी के लिए, पुराने जो भी कैंडिडेट है 2024 में फॉर्म भरे थे, समझ रहे, जो भी कैंडिडेट 2024 में फॉर्म भरे थे कि आपको फी पे करने की जरूरत नहीं, आपको कि सिर्फ और सिर्फ अपडेट करना हो, फी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे। नए कैंडिडेट को फुल पे करना पड़ेगा, फी जो आपका फुल करना होगा, मतलब पे करना होगा, क्यों, क्योंकि भाई आप पहली बार भर रहे तो पैसा तो आपको देना ही है, आज दे चाहे कल दे, पुराने वाले दे चुके हैं तो आप सिर्फ अपडेट करेंगे, नए वाले को देना पड़ेगा। रीअप्लाई कैसे करें, तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पुराना जो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, फिर डाटा ऑटोमेटिक आपका पकड़ लेगा, है ना, उसके बाद कोई डिटेल आपको अपडेट करने के लिए मांगे फिर सबमिट कर देना,
सिंपल आपका रीवेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं कि अब जो आपका जितने भी कैंडिडेट है कंपटीशन लेवल क्या रहेगा। तो आपको पता है कि पहले आपका 3.5 लाख लोग कैंडिडेट थे, अब आपका बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि बहुत सारे लोग अभी 10 साल समझ हो ही नहीं गया, एग्जाम नहीं होया, तो और भी जो नए नए कैंडिडेट है वो तो भी आएंगे, भरेंगे, समझ रहे, निकल रहे वो लोग कहाँ जाएंगे, फॉर्म तो भरेंगे भरेंगे, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा बढ़े, है ना। और हाई रहेगा कंपटीशन वगैरह, लेकिन आपका वैकेंसी भी आएगी। क्लियर? आगे बात करते हैं। वैकेंसी को लेकर के अपडेट क्या है कि मैंने आपको बताया कि 400 आपका पिछला वीडियो में भी आपको बताया, लेकिन अगर रियलिस्टिक हम बात करें, समझ रहे, तो अभी अभी वैसा कुछ भी चीज़ें निकल करके नहीं आ रही। बस जेटेट होने के बाद आपका कई सारे वैकेंसी आएगी, उसका इंतजार करना होगा। लंबे समय से आपका वैकेंसी पेंडिंग है, अब आने वाले दिनों में क्या होता है जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग के लिए, प्रिपरेशन स्टडी मतलब कि स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए, समझ रहे। तो जो भी कैंडिडेट होगा, अगर आप देखना चाहते देख सकते हो कि अभी आपको क्या करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट आपका जो पेडालॉजी है ना, सीडीपी, सारी चीज एक एक चीज करते रहे ना। झारखंड जीके, हालांकि झारखंड जीके तो अभी ये कर दिया गया है। चलिए, सब्जेक्ट आपका जो आपको कंटेंट है, सारी चीज आपका डेली प्लान वगैरह 2-3 घंटे पढ़िएगा तो आपका सारा चीज हो जाएगा। बाकी तो आप सभी तो जानते हैं, प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट लगाना है, सारा चीज हो जाएगा, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। बाकी बाद स्मार्ट प्रिपरेशन अपनाना है, तकनीकी अपनाना है, बेहतरीन तरीके से टाइम पास नहीं करना है। अगर आप टाइम पास करेंगे तो फिर आपका समय आपको पास कर देगा, समझ रहे। आप सबके लिए जरूर सूचना, अभी स्थिति आपका सहायक आचार्य में, है ना, कट ऑफ के ऊपर यानी कि स्ट्रॉन्ग चांस बना हुआ है। डीबी वाले को ऑलमोस्ट सेफ है जो भी कैंडिडेट है, और जेटेट के जो भी कैंडिडेट है ना, आप लोग घबराने की जो मेहनत करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। 2 से 3 महीने में आपको तैयारी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप तैयारी करेंगे तो। क्लियर? और लास्ट में आप सभी के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन कि अभी जेटेट क्लियर करने में फोकस करना है आपको, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जेटेट प्लस आपका रिक्रूटमेंट दोनों पर ही डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कुछ सवाल होगा जरूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर देंगे, ठीक है ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने बताया नहीं है कि किस तरीके से नोटिस का जवाब देना है। तो मैं तो बताया था ना कि कहाँ पे जाना है, मैं नहीं बताया था। कचहरी में जाना है, किसके पास जाना है, ये सारी चीज तो मैंने बताया था आपको। मैं आप वीडियो देखते अच्छी बात है, लेकिन मैंने बताया है, आप गौर नहीं किए होंगे शायद, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, आपने नोटिस का जवाब दिया होगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो। नंबर ठीक ठाक नहीं, नोटिस का जवाब भी दिए होंगे, तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। चलिए देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।